कभी आपने शांति से बैठकर यह सोचा है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्या हम सच में वह जीवन जी रहे हैं जो हम चाहते थे, या बस समय के साथ बहते जा रहे हैं? हर इंसान के अंदर एक खामोश चाह होती है, कुछ बनने की, कुछ हासिल करने की, अपने जीवन को एक मायने देने की। लेकिन इस चाह और हकीकत के बीच एक दूरी होती है, और यह दूरी बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारे अंदर की सोच, आदतों और फैसलों से तय होती है। सेल्फ हेल्प के माध्यम से सैमुअल स्माइल्स हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन को बदलने के लिए हमें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती। हमें जरूरत होती है खुद को समझने की, खुद को बदलने की, और धीरे धीरे अपने भीतर की ताकत को पहचानने की। यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे सच्चा सफर होता है, क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। बस आप होते हैं, आपकी मेहनत होती है, और आपका खुद पर विश्वास होता है। एक सेल्फ हेल्प की असली ताकत। जब हम सेल्फ हेल्प शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में मोटिवेशनल किताबें, वीडियो या कुछ प्रेरणादायक वाक्य आते हैं। लेकिन सेल्फ हेल्प के लेखक सैमुअल स्माइल्स ने इस विचार को सिर्फ एक मोटिवेशनल टूल नहीं, बल्कि जीवन का मूल सिद्धांत माना। उनके अनुसार सेल्फ हेल्प कोई बाहरी सहारा नहीं है, बल्कि ये वो आंतरिक शक्ति है जो हर व्यक्ति के भीतर पहले से मौजूद होती है। बस उसे पहचानने और जगाने की जरूरत होती है। सेल्फ हेल्प की असली ताकत इस बात में छिपी है कि ये हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। अक्सर हम अपनी असफलताओं का कारण परिस्थितियों, समाज, किस्मत या दूसरों को ठहराते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें बेहतर मौके मिलते, अगर लोग हमारा साथ देते, अगर हालात थोड़े अलग होते, तो शायद हम सफल हो जाते। लेकिन सेल्फ हेल्प इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। ये हमें ये सिखाती है कि हमारे जीवन का नियंत्रण किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे अपने हाथों में है। ये विचार शुरुआत में थोड़ा कठोर लग सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब हम अपनी असफलताओं के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते। लेकिन यही कठोर सच्चाई हमें मजबूत भी बनाती है। जब एक व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि उसका जीवन उसकी अपनी जिम्मेदारी है, तब उसके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। वो अब बहाने बनाना बंद कर देता है और समाधान ढूंढने लगता है। यही सेल्फ हेल्प की असली शुरुआत होती है। ये हमें पीड़ित मानसिकता से निकालकर एक जिम्मेदार और सशक्त व्यक्ति में बदल देती है। ये हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है, खुद को बेहतर बनाने का, अपने प्रयासों को बढ़ाने का, और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाने का। सेल्फ हेल्प की ताकत सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में भी दिखाई देती है। जब कोई व्यक्ति सुबह समय पर उठने का निर्णय लेता है, जब वह अपने काम को ईमानदारी से करता है, जब वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, तो ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे एक बड़ी सफलता की नींव बन जाते हैं। सेल्फ हेल्प हमें ये समझाती है कि जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, वो लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सेल्फ हेल्प हमें आत्मविश्वास देता है। जब हम खुद पर काम करते हैं और अपने प्रयासों के परिणाम देखते हैं, तो हमारे भीतर एक विश्वास पैदा होता है कि मैं कर सकता हूं। ये आत्मविश्वास किसी भी बाहरी प्रशंसा से कहीं ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि ये हमारे अपने अनुभवों से जन्म लेता है। और जब ये विश्वास मजबूत हो जाता है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें अब डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम गिर भी गए, तो खुद को उठाने की ताकत भी हमारे पास ही है। सेल्फ हेल्प का एक गहरा संबंध आत्म अनुशासन से भी है। ये हमें ये सिखाती है कि सफलता सिर्फ इच्छाओं से नहीं मिलती, बल्कि अनुशासन से मिलती है। बहुत से लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास अनुशासन की कमी होती है। वे शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बीच में ही हार मान लेते हैं। सेल्फ हेल्प हमें यह सिखाती है कि हमें अपने मन के अनुसार नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य के अनुसार चलना चाहिए। ये हमें अपनी कमजोरियों पर काम करने और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की प्रेरणा देती है। इसके साथ ही
सेल्फ हेल्प हमें असफलता के प्रति हमारा नजरिया बदलने में भी मदद करती है। आमतौर पर लोग असफलता को अंत मान लेते हैं और उससे डरते हैं, लेकिन सेल्फ हेल्प हमें सिखाती है कि असफलता कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वह एक शिक्षक है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें पहले से बेहतर बनाती है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हम असफलता से डरने के बजाय उससे सीखने लगते हैं। यही मानसिकता हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। सेल्फ हेल्प का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह हमें आत्मनिर्भर बनाती है। यह हमें दूसरों पर निर्भर रहने की आदत से मुक्त करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दूसरों की मदद नहीं लेनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम ये सीख जाते हैं तो हम जीवन के हर क्षेत्र में अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। आज के समय में जब सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया का प्रभाव बहुत ज्यादा है, सेल्फ हेल्प की अहमियत और भी बढ़ जाती है। हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं। हम तुलना करने लगते हैं और अपने अंदर की क्षमताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सेल्फ हेल्प हमें ये याद दिलाती है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं, बल्कि अपने पिछले स्वरूप से करनी चाहिए। अगर हम हर दिन थोड़ा सा भी बेहतर बन रहे हैं तो हम सही दिशा में हैं। सेल्फ हेल्प की असली ताकत इस बात में है कि ये हमें बदलने की शक्ति देती है, अंदर से, स्थायी रूप से। ये कोई तात्कालिक प्रेरणा नहीं है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाए, बल्कि ये एक ऐसी सोच है जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो हम हर परिस्थिति में अवसर देखने लगते हैं। हम समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि सेल्फ हेल्प कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हमें कहीं से हासिल करना पड़े। यह हमारे भीतर ही छिपी हुई है। हमें बस उसे पहचानने, स्वीकार करने और उस पर काम करने की जरूरत है। तो हम न सिर्फ अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। यही सेल्फ हेल्प की असली ताकत है। ये एक व्यक्ति से शुरू होती है, लेकिन उसका प्रभाव कई लोगों तक पहुंचता है। और शायद यही वह कारण है कि सैमुअल स्माइल्स ने इतने साल पहले जो विचार प्रस्तुत किया था, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है। क्योंकि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, और वह है इंसान के भीतर छिपी हुई उसकी अपनी ताकत। हार्ड वर्क ही सफलता की कुंजी है। जब हम सफलता की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि आखिर वह कौन सी चीज है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। क्या वह प्रतिभा है, किस्मत है, या फिर सही समय पर मिले अवसर? इन सभी बातों का अपना स्थान हो सकता है, लेकिन अगर किसी एक तत्व को सबसे निर्णायक माना जाए तो वो है कड़ी मेहनत। सेल्फ हेल्प में सैमुअल स्माइल्स ने इसी विचार को बहुत गहराई से समझाया है कि हार्ड वर्क ही वह आधार है जिस पर हर प्रकार की सफलता खड़ी होती है। कड़ी मेहनत का अर्थ केवल शारीरिक श्रम करना नहीं है, बल्कि ये मानसिक दृढ़ता, निरंतरता और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण का मेल है। बहुत से लोग मेहनत को केवल थकान और संघर्ष के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को भीतर से तराशती है। जब कोई व्यक्ति लगातार मेहनत करता है तो वह सिर्फ अपने लक्ष्य के करीब नहीं जाता, बल्कि वो खुद भी एक बेहतर, मजबूत और अधिक सक्षम इंसान बनता जाता है। आज के समय में जब हर कोई जल्दी सफलता चाहता है, शॉर्टकट की तलाश करता है, तब हार्ड वर्क का महत्व और भी बढ़ जाता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हमें यह भ्रम दे दिया है कि सफलता अचानक मिल सकती है, कि कोई एक आइडिया, एक वीडियो या एक मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। जो लोग वास्तव में सफल होते हैं, उनकी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत, असफलताएं और लगातार प्रयास छिपे होते हैं। हम केवल उनकी उपलब्धियों को देखते हैं, लेकिन उनके संघर्ष को नजरअंदाज कर देते हैं। हार्ड वर्क की असली ताकत यह है कि यह हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की क्षमता देती है। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं, तब तो हर कोई काम कर सकता है,
लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं। ऐसे समय में केवल वही व्यक्ति टिक पाता है जिसने मेहनत को अपनी आदत बना लिया हो, क्योंकि उसके लिए काम करना कोई मजबूरी नहीं बल्कि उसका स्वभाव बन चुका होता है। एक दिलचस्प बात यह है कि मेहनत हमेशा तुरंत परिणाम नहीं देती। कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार प्रयास करते रहते हैं लेकिन हमें कोई खास सफलता नहीं मिलती। ऐसे में बहुत से लोग हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि शायद उनका प्रयास व्यर्थ है। लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। ये हमारे अंदर एक ऐसी नींव तैयार कर रही होती है जिसका परिणाम हमें भविष्य में मिलता है। जैसे बीज बोने के बाद हमें तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही मेहनत का फल भी समय लेकर ही आता है। अंततः हार्ड वर्क एक आदत है, एक मानसिकता है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाती है। ये हमें सिखाती है कि कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है जिसे मेहनत के बल पर हासिल न किया जा सके। ये हमें ये विश्वास दिलाती है कि अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें तो एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और यही वह संदेश है जिसे सैमुअल स्माइल्स ने अपनी पुस्तक सेल्फ हेल्प में बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और अगर कोई रास्ता है तो वह केवल और केवल कड़ी मेहनत का रास्ता है। 3 कैरेक्टर चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम किसी व्यक्ति की सफलता को देखते हैं तो अक्सर हमारी नजर उसके धन, पद या प्रसिद्धि पर जाती है। हम यह मान लेते हैं कि जिसने ये सब हासिल कर लिया वही वास्तव में सफल है। लेकिन अगर इस विचार को थोड़ी गहराई से समझा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य सामने आता है। सफलता का असली आधार बाहरी उपलब्धियां नहीं बल्कि व्यक्ति का चरित्र होता है। सेल्फ हेल्प में सैमुअल स्माइल्स ने इसी बात को बहुत स्पष्ट रूप से रखा है कि कैरेक्टर इज द क्राउन ऑफ लाइफ, यानी चरित्र ही जीवन का वास्तविक मुकुट है। चरित्र क्या है? ये कोई एक गुण नहीं है बल्कि ये उन सभी मूल्यों, आदतों और विचारों का समुच्चय है जो हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। ये हमारे निर्णयों में झलकता है, हमारे व्यवहार में दिखाई देता है और हमारे जीवन के हर छोटे बड़े कार्य में प्रतिबिंबित होता है। चरित्र वह है जो हमें तब भी सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है जब कोई हमें देख नहीं रहा होता। ये वो आंतरिक मार्गदर्शक है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने की शक्ति देता है। आज के समय में जब सफलता को अक्सर बाहरी मानकों से मापा जाता है, चरित्र की महत्ता को नजरअंदाज करना आसान हो गया है। लोग जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं और कई बार इस दौड़ में वे अपने मूल्यों से समझौता कर लेते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि बिना चरित्र के मिली हुई सफलता अस्थायी होती है। वो शायद कुछ समय के लिए चमक सकती है लेकिन अंततः वो टिक नहीं पाती। चरित्र ही वो नींव है जिस पर स्थायी और सच्ची सफलता का निर्माण होता है। चरित्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह धीरे धीरे बनता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम एक दिन में हासिल कर ले। ये हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णयों और आदतों से बनता है। जब हम हर दिन ईमानदारी से अपना काम करते हैं, जब हम दूसरों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं, जब हम अपने वादों को निभाते हैं, तो हम अपने चरित्र को मजबूत बना रहे होते हैं। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय के साथ हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। ईमानदारी चरित्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये केवल सच बोलने तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे पूरे जीवन के दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। जब हम ईमानदार होते हैं तो हमें किसी से कुछ छिपाने की जरूरत नहीं होती। हम अपने आप के प्रति भी सच्चे रहते हैं और दूसरों के प्रति भी। ये ईमानदारी हमें आंतरिक शांति देती है जो किसी भी बाहरी सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। चरित्र का संबंध जिम्मेदारी से भी गहरा होता है। एक मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है। वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखने की कोशिश करता है। वह दूसरों को दोष देने के बजाय खुद को सुधारने पर ध्यान देता है। ये जिम्मेदारी ही उसे एक बेहतर इंसान बनाती है और उसे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। चरित्र का एक और महत्वपूर्ण पहलू है साहस। सही रास्ते पर चलना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं
जो कठिन होते हैं लेकिन सही होते हैं। ऐसे समय में चरित्र ही हमें वह साहस देता है जिससे हम सही निर्णय ले सके। ये साहस हमें भीड़ से अलग खड़ा होने की शक्ति देता है और हमें अपने मूल्यों के प्रति सच्चा रहने में मदद करता है। और यही वह गहरी सच्चाई है जिसे सैमुअल स्माइल्स ने अपनी पुस्तक सेल्फ हेल्प में समझाने की कोशिश की है कि जीवन में जो कुछ भी हम हासिल करते हैं वो अस्थायी हो सकता है, लेकिन हमारा चरित्र ही वह चीज है जो हमारे साथ हमेशा रहता है और जो वास्तव में हमारी पहचान बनाता है। 4 एजुकेशन और सेल्फ लर्निंग। जब हम शिक्षा शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में स्कूल, कॉलेज, किताबें और डिग्री की छवि उभरती है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, अच्छे अंक लाओ, डिग्री हासिल करो और फिर एक अच्छा करियर बनाओ। ये सोच अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन अगर हम शिक्षा को केवल इसी दायरे में सीमित कर देते हैं तो हम उसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं, और वह है सेल्फ लर्निंग, यानी स्वयं सीखने की क्षमता। सेल्फ हेल्प में सैमुअल स्माइल्स ने इसी बात को बहुत गहराई से समझाया है कि असली शिक्षा वो नहीं है जो हमें सिखाई जाती है, बल्कि वह है जो हम खुद सीखते हैं। औपचारिक शिक्षा हमें एक दिशा देती है, एक आधार प्रदान करती है, लेकिन ये केवल शुरुआत होती है। ये हमें पढ़ना लिखना सिखाती है, कुछ विषयों का ज्ञान देती है और हमें एक व्यवस्थित सोच विकसित करने में मदद करती है। लेकिन जीवन की असली चुनौतियां और अवसर उस किताब के बाहर होते हैं जो हमें स्कूल या कॉलेज में दी जाती है। वहां कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता, कोई परीक्षा नहीं होती और कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। वहां केवल एक चीज काम आती है और वह है सीखने की हमारी अपनी इच्छा। सेल्फ लर्निंग की असली ताकत इसी में है कि ये हमें स्वतंत्र बनाती है। जब हम खुद सीखने की आदत डाल लेते हैं तो हम किसी एक संस्था, शिक्षक या प्रणाली पर निर्भर नहीं रहते। हम अपने सवालों के जवाब खुद खोजने लगते हैं, अपने अनुभवों से सीखने लगते हैं और हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। ये स्वतंत्रता हमें न केवल ज्ञान देती है, बल्कि हमें आत्मविश्वास भी देती है कि हम किसी भी नई स्थिति का सामना कर सकते हैं। आज के समय में जहां जानकारी की कोई कमी नहीं है, सेल्फ लर्निंग का महत्व और भी बढ़ गया है। इंटरनेट ने हमें ज्ञान का एक असीमित भंडार दे दिया है। अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठकर लगभग किसी भी विषय के बारे में सीख सकता है, लेकिन यह सुविधा तभी उपयोगी है जब हमारे अंदर सीखने की इच्छा हो। अगर ये इच्छा नहीं है तो इतनी सारी जानकारी होने के बावजूद भी हम कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। इसलिए असली फर्क जानकारी की उपलब्धता में नहीं, बल्कि उसे ग्रहण करने की मानसिकता में है। सेल्फ लर्निंग हमें यह सिखाती है कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह किसी एक उम्र या एक चरण तक सीमित नहीं है। बहुत से लोग अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सीखना बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अब उन्हें जो जानना था वो जान चुके हैं, लेकिन ये सोच हमें स्थिर बना देती है। दुनिया लगातार बदल रही है, नए नए विचार और तकनीकें सामने आ रही हैं। ऐसे में अगर हम सीखना बंद कर देते हैं तो हम धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं। सेल्फ लर्निंग हमें इस बदलाव के साथ चलने की क्षमता देती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सेल्फ लर्निंग हमें गहराई से समझने की क्षमता देती है। जब हम किसी विषय को खुद से सीखते हैं तो हम केवल उसे याद नहीं करते, बल्कि उसे समझने की कोशिश करते हैं। हम सवाल पूछते हैं, प्रयोग करते हैं और अपने अनुभवों से उसे जोड़ते हैं। यह प्रक्रिया हमें उस विषय के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करती है। यह समझ लंबे समय तक हमारे साथ रहती है और हमें उसे वास्तविक जीवन में लागू करने में मदद करती है। अंततः यह समझना जरूरी है कि शिक्षा और सेल्फ लर्निंग एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। औपचारिक शिक्षा हमें एक मजबूत आधार देती है, जबकि सेल्फ लर्निंग हमें उस आधार पर आगे बढ़ने की क्षमता देती है। दोनों का संतुलन ही हमें वास्तव में सफल और सक्षम बनाता है। और यही वो गहरी समझ है जिसे सैमुअल स्माइल्स ने अपनी पुस्तक सेल्फ हेल्प में प्रस्तुत किया है कि सीखना केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब हम इसे अपनाते हैं तो हम न केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को एक नई दिशा और अर्थ भी देते हैं।
5 परसेवरेंस, लगातार प्रयास। जीवन में हम अक्सर सफलता की चमक देखते हैं, लेकिन उस चमक के पीछे छिपी हुई एक गहरी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं, और वह है परसेवरेंस, यानी लगातार प्रयास करने की शक्ति। ये वह गुण है जो किसी भी व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकता है। सेल्फ हेल्प में सैमुअल स्माइल्स ने इसी विचार को बहुत गहराई से समझाया है कि जीवन में महानता पाने के लिए केवल प्रतिभा या अवसर ही काफी नहीं होते, बल्कि सबसे जरूरी होता है निरंतर प्रयास करते रहना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। परसेवरेंस का अर्थ केवल बार बार कोशिश करना नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक अवस्था है, एक सोच है जो हमें हर असफलता के बाद भी उठकर फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। ये वह ताकत है जो हमें हार मानने से रोकती है जब हमारे सामने निराशा खड़ी होती है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग किसी काम की शुरुआत तो बहुत उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वे पीछे हट जाते हैं। वहीं जो लोग परसेवरेंस को अपनाते हैं, वे रुकते नहीं, बल्कि हर चुनौती को एक सीख के रूप में देखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होता। हर रास्ते में रुकावटें होती हैं, असफलताएं होती हैं, और ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। ऐसे समय में परसेवरेंस ही वो गुण है जो हमें थामे रखता है। ये हमें याद दिलाता है कि हर कठिनाई अस्थायी है, और अगर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। यह विश्वास ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। परसेवरेंस का सबसे गहरा संबंध हमारी मानसिक मजबूती से होता है। जब हम बार बार असफल होते हैं और फिर भी प्रयास करते रहते हैं, तो हमारा मन भी मजबूत होता जाता है। हम धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये हमें सिखाती है कि गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर उठना ही असली जीत है। यही सोच हमें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करती है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि परसेवरेंस हमें धैर्य सिखाती है। आज के समय में जब हर चीज तुरंत पाने की आदत हो गई है, धैर्य रखना कठिन हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रयासों का परिणाम तुरंत दिखाई दे, लेकिन वास्तविकता यह है कि बड़े परिणाम समय लेते हैं। परसेवरेंस हमें यह सिखाती है कि हमें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए और परिणाम के लिए धैर्य रखना चाहिए। ये समझ हमें अधीर होने से बचाती है और हमें निरंतर प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित करती है। परसेवरेंस का एक और पहलू यह है कि ये हमें अपनी सीमाओं को पार करने की शक्ति देती है। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं, तो हम धीरे धीरे उसमें बेहतर होते जाते हैं। हमारी क्षमताएं बढ़ती हैं, हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है, और हम उन चीजों को भी करने लगते हैं जो पहले हमें असंभव लगती थी। ये प्रक्रिया हमें ये एहसास कराती है कि हमारी सीमाएं उतनी स्थिर नहीं हैं जितनी हम सोचते हैं। हम उन्हें अपने प्रयासों से विस्तार दे सकते हैं। अंततः परसेवरेंस केवल एक गुण नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है। ये हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें ये सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी बार गिरें, हमें उठकर फिर से चलना होगा। यही निरंतरता हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है और हमें वह बनाती है जो हम बनना चाहते हैं। और यही वह गहरी सच्चाई है जिसे सैमुअल स्माइल्स ने अपनी पुस्तक सेल्फ हेल्प में व्यक्त किया है कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं, उनके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। 6 टाइम मैनेजमेंट, समय का महत्व। जीवन में अगर कोई एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को बराबर मात्रा में मिलती है, तो वह है समय। न किसी के पास यह ज्यादा होता है, न किसी के पास कम। हर दिन हमें 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इन 24 घंटों में असाधारण काम कर जाते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हीं घंटों को यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। यही अंतर समय के प्रबंधन में छिपा होता है। सेल्फ हेल्प में सैमुअल स्माइल्स ने समय के महत्व को बहुत गहराई से समझाया है और ये बताया है कि सफलता का सीधा संबंध इस बात से है कि हम अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। समय की सबसे खास बात यह है कि यह एक बार चला गया,
तो फिर कभी वापस नहीं आता। धन खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, अवसर छूट जाए तो दूसरा अवसर मिल सकता है, लेकिन समय ऐसा संसाधन है जिसे ना तो रोका जा सकता है, नहीं वापस लाया जा सकता है। यही कारण है कि समय को सबसे मूल्यवान संपत्ति कहा जाता है। फिर भी हम अक्सर इस सबसे कीमती चीज को सबसे हल्के में लेते हैं। हम छोटी छोटी बातों में समय बर्बाद कर देते हैं, ये सोचकर कि अभी तो बहुत समय है, लेकिन धीरे धीरे यही छोटे छोटे क्षण मिलकर हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट का असली अर्थ केवल अपने दिन को प्लान करना या एक टू डू लिस्ट बनाना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसी सोच है जिसमें हम अपने समय को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार इस्तेमाल करना सीखते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये समझें कि हमारे लिए क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है और उसी के अनुसार अपने समय को व्यवस्थित करें। जब हम ये स्पष्ट कर लेते हैं कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, तब समय का प्रबंधन करना आसान हो जाता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास समय की कमी नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं की स्पष्टता की कमी होती है। हम अपना बहुत सारा समय उन चीजों में लगा देते हैं जो हमारे लक्ष्यों से जुड़ी नहीं होती। हम सोशल मीडिया, बेवजह की बातचीत या टालमटोल में अपना समय गवा देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। टाइम मैनेजमेंट हमें यह सिखाता है कि हमें अपने समय का उपयोग सचेत रूप से करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं है कि हम हर समय काम ही करते रहें। इसका मतलब यह है कि हम अपने समय का संतुलित उपयोग करें। हमें अपने काम के साथ साथ अपने आराम, अपने परिवार और अपने व्यक्तिगत विकास के लिए भी समय निकालना चाहिए। यह संतुलन ही हमें एक स्वस्थ और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है। अंततः टाइम मैनेजमेंट हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना होगा। यह हमें यह समझाता है कि हर छोटा सा क्षण महत्वपूर्ण है और हमें उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। और यही वह गहरी सच्चाई है जिसे सैमुअल स्माइल्स ने अपनी पुस्तक सेल्फ हेल्प में प्रस्तुत किया है कि समय ही जीवन है और जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाता है वो अपने जीवन को भी सही दिशा में ले जा सकता है। आखिर में शायद जीवन हमें बहुत बड़े बड़े जवाब नहीं देता, वो हमें छोटे छोटे अनुभव देता है, छोटी छोटी सीख देता है और इन्हीं के जरिए हमें समझाता है कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। हम अक्सर किसी सही समय, सही मौके या सही इंसान का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे सही समय वही होता है जब हम खुद से ये कहें, अब मैं बदलूंगा। सेल्फ हेल्प हमें यही याद दिलाती है कि हमारी कहानी कोई और नहीं लिखेगा। हमारे फैसले, हमारी आदतें और हमारे प्रयास ही हमारी दिशा तय करते हैं। शायद रास्ता लंबा होगा, शायद कई बार थकान भी महसूस होगी, लेकिन अगर हम चलते रहे, खुद पर भरोसा रखते रहे, तो एक दिन हम पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि असली जीत मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर में थी जिसने हमें एक बेहतर इंसान बना दिया। और शायद यही जीवन की सबसे खूबसूरत सच्चाई है।